ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते जा रहे हैं। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पहले चैप्टर पहले। सही तरीके से पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। 96% लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, और वो आप किसी किताब से कर सकते हैं। और अपने नोट्स को आप जितना बार रिवाइज करेंगे आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा। एग्जाम के अंदर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साकिब और आपने कभी ना कभी ऐसा जरूर देखा होगा, आपके स्कूल में भी ऐसा कोई स्टूडेंट जरूर होगा या वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हो जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ता है लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है और वो है स्मार्ट स्टडी। तो आखिर स्मार्ट स्टडी की कैसे जाती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप भी अपने क्लास के टॉपर बन सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आइए एक एक करके इन स्टेप्स को जानते हैं। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, और पॉइंट नंबर 1 को हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। तो एक बार क्या होता है, एक क्लास का जो है टीचर आता है क्लास में और ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल जो है बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है। सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इस सवाल का आंसर कैसे दें, क्योंकि किसी को भी उस सवाल का आंसर नहीं आता है। फिर टीचर क्या करता है, 2 टॉपर स्टूडेंट्स को सामने बुलाता है और उनको एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन बताता है, लेकिन वो टॉपर स्टूडेंट्स उस इजी से क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाते। फिर टीचर क्या करता है, वो जो मुश्किल सवाल था उसका आंसर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है। फिर वो क्या करता है, वो टीचर वो 2 एवरेज स्टूडेंट्स को जो है सामने बुलाता है और फिर उनसे वही सेम इजी सवाल जो है सॉल्व करने को बोलता है। लेकिन इस बार शॉकिंगली वो एवरेज 2 बच्चे उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, जो कि टॉपर स्टूडेंट से भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो एक ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन टॉपर स्टूडेंट्स को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त, क्योंकि वो जो है ओवर थिंक कर रहे थे। लेकिन जब टीचर ने वो पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया, फिर जब वो एवरेज स्टूडेंट्स आए तो वो ओवर थिंक नहीं कर रहे थे, उनका प्रेशर कम हो गया था, इसलिए वो उस सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर आराम से दे पाई। तो अब हम कहोगे भैया कि ये स्टोरी आप हमें क्यों सुना रहे हो? क्योंकि इसी से जो है हमारा पॉइंट नंबर 1 निकल के आता है, जो कि है अवॉइड ओवर थिंकिंग। आप क्या करते हो, जब भी आपका कोई एग्जाम होता है तो आप जो ओवर थिंक करते हो, भैया हमारा एग्जाम कैसा होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, मार्क्स कम आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिससे कि क्या है, आप हर रोज ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, जिससे जो है आपके ब्रेन में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सो फिर ओवर थिंक करने से क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे, 14 घंटे, तो फिर उस समय क्या होता है कि आप कुछ पढ़ ही नहीं पाते हो। और वही जो स्टूडेंट्स एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अभी टाइम है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं। 99% स्टूडेंट्स जो है वो ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंकिंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको कभी भी ओवर थिंक नहीं करना है। जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो वही काम करो। जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आप जो है सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, किसी और चीज के बारे में ना सोचो। सो ये था हमारा स्टेप पॉइंट नंबर 1, जो कि था अवॉइड ओवर थिंकिंग। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइगर स्ट्रेटजी। सो टाइगर स्ट्रेटजी में क्या है, तो आपने कभी ना कभी टाइगर को तो जरूर देखा होगा मूवीज एटसेट्रा में। अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि जो टाइगर होता है वो लगातार जो है शिकार पे नहीं जाता, वो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार शिकार करने जाता है। लेकिन जब भी वो शिकार करने जाता है तो अपना बेस्ट देता है, और यही काम आपको भी करनी है। अगर आप 14 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटे पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम के आखिरी दिनों में आपको जो है अपना बेस्ट देना है। चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो उसमें अपना बेस्ट दो। आप क्या करते हो, आप जो है जैसे ही पढ़ने बैठते हो, अचानक से आप मोबाइल फोन चलाने बैठ जाते हो, और अचानक आप पानी पीने चले जाते हो। फिर जो है आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और जो है आप जो है अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। चाहे आप दिन में 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन उन 7 घंटे ऐसे पढ़ो, मोबाइल को दूर रखो, सब डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और अपना बेस्ट दो। यही कहती है हमारी टाइगर स्ट्रेटजी। उसके बाद जो है हमारी अगली स्ट्रेटजी वो है टाइम मैनेजमेंट। अब में से बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि भैया हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम ही नहीं है पढ़ने का। और फिर आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो
जो है टाइम टेबल बनाने बैठ जाते हैं कि मैं इस टाइम पे क्या करूँगा, इस टाइम पे क्या करूँगा। तो आपको टाइम टेबल बनाने के लिए बोला ही किसने है? मेरी मानो टाइम टेबल मत बनाओ। अब आप कहोगे कि भैया सब यूट्यूब पे बताते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। देखो, जब आप टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन टाइम टेबल तो आप बना लेते हो, लेकिन फिर आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। टाइम टेबल बनाने से अच्छा है कि आप जो है डेली गोल्स बनाओ। डेली गोल्स में क्या है, आप डेली गोल्स में लिखो आज मुझे ये चैप्टर का पढ़ना है, फिर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर मुझे ये वाला सैम्पल पेपर जो है सॉल्व करना है, ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ना है। और आपको क्या करना है कि गोल्स में वो सब चीज़ें तो लिखनी है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इस क्वेश्चन को करना है। और जो आपको क्या करना है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस के भी टाइम टेबल बनानी है, यानी डेली गोल्स लिखना है कि 5 से 7 में मैं फ्री फायर खेलूँगा, 8 से 9 में मैं रील्स देखूँगा। इससे क्या है, जब आप उसका टाइम टेबल बनाते हो तो उस टाइम पे आप वो करोगे, लेकिन जो आपका वो फ्री टाइम होगा उसमें आप जो है ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठते हो। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कि है टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या आपको करना है, डेली गोल्स जो है सेट करने हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है हमारे पास वो है क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो सब कुछ जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि जब आप जो है सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो, 14 की 14 चैप्टर्स मान लो आपने पढ़ लिए, लेकिन फिर जब आप एग्जाम देने जाते हो आपको कुछ याद ही नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा था। आपको क्या करना है, अगर आपके पास 14 चैप्टर है मैथ्स के, तो उसमें से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। और 8 चैप्टर्स आपको ऐसे पढ़ने हैं कि जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओ और उन 8 चैप्टर्स में से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई ये तो आता है, ये नहीं छूटेगा। मान लो आपने 8 चैप्टर पढ़ लिए, फिर उनको जो है आप बार बार रिवाइज करो, जिससे कि वो जो है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी करते हुए देखा है कि वो आखिरी दिनों में नोट्स बनाते हैं। अरे भैया आखिर के दिनों में नोट्स क्यों बना रहे हो? आखिर के दिनों में वो 5-5 घंटे बैठते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि नोट्स मत बनाओ आखिर के दिनों में, सिर्फ बार बार रिवाइज करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो। और यही था हमारा पॉइंट नंबर 4 जो कि था क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है मेक योर वाई क्लियर। इस पॉइंट को मैं आपको एक छोटी और सिंपल स्टोरी से समझाना चाहूँगा। सपोज करो 2 बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। आप जो है आप बिल्डिंग 1 में हो और बिल्डिंग 2 में आग लग जाती है, तो क्या आप बिल्डिंग 2 में जाओगे? नहीं जाओगे। आप बोलोगे भैया हम क्यों अपनी जान को जो है रिस्क पे डालें। सपोज करो मैं आपको 10 लाख देता हूँ, फिर भी आप कहोगे कि भैया नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको 50 लाख दूँ फिर भी आप नहीं जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिल्डिंग 2 में आपके रिलेटिव्स हैं, आपका कोई रिश्तेदार है या आपके पेरेंट्स हैं, तो क्या आप जाओगे? 100% जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्हें बचाने जाओगे। और इस टाइम पे क्या मुझे आपको पैसे देने की जरूरत है? नहीं। सो इस स्टोरी में क्या था, जो केस नंबर 1 था इसमें मैं आपको पैसे भी दे रहा था, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे थे। लेकिन दूसरे पॉइंट में जो है आप चले गए, वो भी बिना किसी पैसे दिए बगैर। तो ऐसा आप क्यों गए? क्योंकि आपका वाई क्लियर था, यानी कि आपको पता था कि मुझे बिल्डिंग नंबर 2 में क्यों जाना है। सिमिलरली आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज में वाई को क्लियर करना है, आपको कोई रीजन ढूंढना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो वाई है वो क्लियर नहीं है, आपका रीजन क्लियर नहीं है। किसी स्टूडेंट से पूछते हो कि 90% लाने हैं, IIT JEE क्रैक करना है, क्यों करना है? बता दे भैया क्यों करना है। तो आज से जो है अपना वाई वो क्लियर करो, और जो भी आपके रीजंस है जिसकी वजह से आप 95% लाना चाहते हो, IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, DET क्रैक करना चाहते हो, वो इस कमेंट में लिखो। और कमेंट करने से आपको जो याद रहेगा कि आपका क्या वाई है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताए जिससे कि आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता, बल्कि प्रैक्टिकली करने से काम चलता है। और आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।